नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं खबरों का। धनबाद के महुदा में ग्रामीण जलापूर्ति योजना से नियमित पानी नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने पंचायत सचिवालय में पेयजल विभाग के एसडीओ और जेई मोहन मंडल को बंधक बना लिया। वहीं जब मामले की सूचना मिलते ही मुखिया सूर्यकांत महतो और उप मुखिया कृष्ण रजक जब ग्रामीणों को समझाने पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें भी बंधक बना डाला। जिसके बाद सूचना पाकर महुदा पुलिस सचिवालय पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर मामले को शांत कराया। पानी के लेके महुदा जलापूर्ति योजना के तहत सिंगड़ा में जो हम लोगों को पानी देने की बात थी, आज 2 साल टावर का हो चुका है लगा हुआ, लेकिन सिंगड़ा बस्ती में अधिकांश लोगों को एक बूंद तक पानी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण लोगों में आक्रोश है। और आज इसी का परिणाम देख रहे हैं कि आज हम लोगों को बंधक बनाया गया ग्रामीणों के द्वारा। इन लोगों का एक सूत्री डिमांड है कि हम लोग को ये योजना जो लगी हुई है महुदा जलापूर्ति योजना, इसका या तो इससे हम लोगों को ग्रामीणों को पानी दिया जाए अथवा इस योजना से हम लोग को वंचित किया जाए, ताकि हम लोग आगे का कार्रवाई कर सकें कि आगे हमको दूसरा योजना के तहत पानी हम सरकार से मांग कर सकें। पानी के लिए घर घर में गड्ढा कोड़ के पानी कटोरा से उठाते हैं। हाँ, और अगर पानी देना है तो ठीक से दीजिए, नहीं तो काट के ले जाइए, और नहीं तो हम लोग इन लोग को बंदी करके रखेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अभी 2 साल से जब से अब क्यों पानी मिल रहा है वो हम लोग कैसे जानेंगे? पाइप कैसा जोड़ा है, क्या दिया है, हम लोग को पानी ये भी नहीं करता है। हम लोग क्या देखने जाते हैं? हम लोग तो देखते नहीं है क्या क्या नहीं किया है। पाइप बिछा के छोड़ देंगे, बुलाएगा वही बुलाएगा, हम लोग क्या ठेकेदार को बुलाएंगे? कम से कम नल पे चुपी से जब नल है तब पानी चाहिए, नहीं तो अपना नल उठा के लेके जाएगा। और पानी जब अगर भरना है तो पानी भरो, लाइन काटो, तब पानी गिरेगा। अन्ना वाला अगर मिशन लगाता है, बोलेगा तो बोलता तू भी लगा, सबको पावर है मिशन लगाने के लिए। कहाँ पानी गिरा सब मिशन। हजारीबाग के रहने वाले एक युवक ने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम के माध्यम से पोलैंड निवासी बारबरा पोलक से वर्ष 2021 में बातचीत शुरू की और बातचीत यहां तक पहुंच गई कि लड़की उनसे मिलने के लिए उनके गांव आ पहुंची, जिसके बाद दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला लिया। बता दें, विदेशी लड़की की एक 6 साल की बेटी है, जिसे शादाब ने अपना लिया। मेरा फीलिंग तो बस यही है कि मैं उसके साथ रहूँ जीवन भर और उसका साथ निभाऊँ, क्योंकि इंसान के पास कुछ भी हो लेकिन प्यार से बड़ा चीज़ कुछ नहीं होता है। प्यार होना ही चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं भी उसका सपोर्ट करूँ, वो भी मेरा जिस तरह सपोर्ट कर रही है मैं भी उसके लिए कुछ करूँ। मैं चाहता हूँ उसके लाइफ में मैं बस ऐसे ही हम लोग एज अ फ्रेंडशिप पहले दोस्ती हुई, उसके बाद कन्वर्सेशन हम लोग का कंटिन्यू रहा। फिर मैंने लाइव आता था तो देखती थी, जैसे मैं लाइव पर बैठता था उसको अच्छा नहीं लगता था, सोचता इतना मतलब बंदे के पास इतना टाइम कैसे है, हर दिन सिर्फ इंस्टाग्राम और लाइव रहता है, मतलब कुछ करता है कि नहीं करता है। तो मुझे मतलब उस चीज़ में मुझे वहाँ से निकाली किसी तरह, बोलती है कि इतना टाइम उसमें मत दो, अगर इसमें इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हो इससे अच्छा तुम कुछ करो, उसमें तुम्हारा बेनिफिट होगा। Yes, very good vegetables, very good fruities, fantastic, very sweet. India, beautiful country, beautiful place, fantastic, fantastic. My feeling India and my daughter is very good. Hazaribagh, Hazaribagh, feeling very good. Czujemy się bardzo dobrze. Jest very good city and small city and very good, very nice. Yes, my daughter też. लातेहार जिले के नेतराहाट थाना क्षेत्र के दौना गांव में नक्सलियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि नक्सली कुछ ग्रामीणों को ढूंढ रहे थे और इस दौरान नक्सलियों ने गांव के 3 लोगों को पकड़कर जमकर पीट दिया, साथ ही एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे गाँव में दहशत का माहौल हो गया। वहीं पुलिस को मामले की सूचना मिली, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। झारखंड में बढ़ते अपराध और महिलाओं के साथ गैंगरेप को लेकर एवीपी ने मशाल जुलूस निकाला। अखिल भारतीय विद्या परिषद के छात्र छात्राओं ने रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम से हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक तक महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म को लेकर विरोध दर्ज किया और राज्य सरकार पर तुष्टीकरण और आपराधिक घटनाओं को श्रेय देने का आरोप लगाया।
यहाँ पे जो आजकल देखा जा रहा है कि झारखंड में दिन प्रतिदिन हमारा बलात्कारी बढ़ते जा रहा है, जिसमें हम लोग हमारे सरकार जो है कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पहला झारखंड ऐसा नहीं था, यहाँ पे कोई भी बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था, लेकिन आज के डेट में आज हम लोग 21वीं सदी में है और इस तरह का वारदात हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे सरकार की गलती है। हमारे सरकार ने कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है इन चीज़ों को। पहले भी सरकार थे पर इस तरह का वारदात नहीं होता था, लेकिन आपकी सरकार के आने के बाद इतने सारे वारदात हो रहा है। लॉ कॉलेज में गैंग रेप हुआ था, अभी तक उनका कोई ये नहीं हुआ है कि क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया है, उनको सजा मिली नहीं मिली। इसी को देख करके जितने भी अपराध करने वाले लोग हैं उनके दिन ब दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अभी डोरंडा में 2 लड़कियों के साथ गैंग रेप हुआ है, इसके बाद उसका 2 दिन पहले ही हमारे कोकर में गैंग रेप हुआ है। तो इतना सारा वारदात जो बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारी सरकारें निकम्मे हो गई है। रांची में लगातार बढ़ रहे अपराध और उससे बढ़ रही परेशानी को दूर करने के लिए राज्य के डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी के साथ बैठक की। बैठक के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं बैठक की जानकारी देते हुए गृह सचिव अविनाश कुमार ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से संगठित और गैर संगठित अपराधों के ऊपर विशेष तौर पर चर्चा की गई और संगठित और गैर संगठित अपराधों पर तुरंत लगाम लगाने के निर्देश दिए गए। कि टेक्नोलॉजी के चेंज से आप हम सब अवगत हैं। प्रतिदिन ये टेक्नोलॉजी चेंज करती है और ये शह मात का खेल चलता रहता है। ट्रेडिशनल मेथड जो उन पर कैदियों पर जो हम लोग करते हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, जैसे पंजाब में बताया गया कि पंजाब की जेलों में लोकल जैमर्स लगते हैं, तो उस तर्ज पर हम लोग भी प्रयास करेंगे। तो हम भी डिफरेंट जेल से बातचीत करके क्या टेक्नोलॉजिकल चेंज आ सकता है और क्या ट्रेडिशनल कार्रवाई हो सकती है, उससे हम जेल में इस तरह के दुरुपयोग पर रोक लगाने का प्रयास करेंगे। रूप से क्राइम कंट्रोल के लिए, अपराध के जो रोकथाम है जरूरत के लिए, उसके लिए मीटिंग पहले से बुलाई गई थी। तो बेसिकली इस बार फोकस ये था कि जितना यहाँ पर संगठित अपराध है, जो हाल के दिनों में घटनाएं घटी हैं, उनको किस तरीके से उनकी समीक्षा की जाए और उन पर रोकथाम लगाई जाए। उसी के आलोक में सभी जिलों के आरक्षी अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, सभी जितने डीआईजीज हैं, सभी आईजीज और मुख्यालय के जो भी सीनियर अफसर थे, सबको फिजिकली यहाँ पर बुला करके जो घटनाएं घटी हैं, जो पीछे उसके अंदर गैंग इन्वॉल्व हैं, जो अपराधी इन्वॉल्व हैं, उन सब के बारे में जानकारी ली गई और आगे का कैसे किस तरीके से इनकी रोकथाम की जाएगी, किस तरीके से ये अपराध जो है इनमें कमी है, उसके बारे में समीक्षा और आवश्यक उसके बाद डिसीजंस लिए गए हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू में बीती रात एटीएस के डीएसपी और राजरप्पा थाना में पदस्थापित सोनू कुमार पर बदमाशों ने गोली चलाकर जानलेवा हमला किया। वहीं इस घटना में दोनों पुलिस पदाधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए रांची के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इसमें जेब में रखे हुए मोबाइल को हिट की थी, जिसके कारण मोबाइल वहीं पे बर्स्ट हो गया था और जिस कारण जो उनके जांघ में चोट आई थी, तो उनको भी हमने तुरंत से तुरंत रिससिटेट किया हमारी इमरजेंसी में और तुरंत ओटी में भेजकर उनका वुंड रिपेयरमेंट किया है। अभी वो ठीक है। उनको कल तक कोशिश करेंगे हम लोग की छुट्टी दे सकें। खबर सिंदरी से है, जहां चैम्बर ऑफ कॉमर्स बैठक के दौरान बवाल मच गया। वहीं कुछ अज्ञात लोगों ने बैठक में मौजूद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों के साथ हाथापाई की, जिस पर कुर्सी और चेयर को भी तोड़ा गया। वहीं बैठक में शामिल लोगों के द्वारा हाथापाई में जनता श्रमिक संघ महामंत्री लकी सिंह के समर्थकों पर आरोप लगाए गए। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच कर रही है। जमशेदपुर में फुटपाथी दुकानदार और जिला प्रशासन एक बार फिर से आमने सामने है, जहां साक्षी बाजार में फल मार्केट के पास अस्थायी रूप से दुकान लगाकर जीवन यापन कर रहे दुकानदारों को हटाने पहुंची पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं पुलिस का कहना है कि कई बार फुटपाथी दुकानदारों को हटाने का नोटिस भेजा गया, जिसके बाद भी वो अपनी जिद पर अड़े हैं। जबकि टीओपी पुलिस का कहना है कि जमीन टीओपी की है और टीओपी अपने कब्जे में ले रही है। अगर कोई दखलंदाजी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनको यहाँ से दुकान हटा दे रहा है, बोल रहा है कि कमल नाम का आदमी कि ये दुकान हम लोग को जेनेसी अलॉट किया है, तो अलॉट किया है तो पेपर दिखाओ। पैसा का रोप दिखा रहा है हम लोग उनको कि पैसा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब आदमी। फूल का दुकान कमल यहाँ आके बैठाएगा बोल रहा है दुकान। अच्छा, यहाँ आके रात में गड्ढा खोद रहा है,
यहाँ मेरा ससुर मेरा देवर हम लोग सब बैठते हैं, दुकान लगाते हैं यहाँ 2-80 साल हो गए। यूपी का एरिया है, यूपी के एरिया हम कैसे बाहर करने जबरदस्ती करने प्रयास करें, हम लोग 2 दिसंबर कार्रवाई करेंगे। कोई अलॉटमेंट की चर्चा हमारी जानकारी नहीं। साक्षी टीओपी का जमीन है, एकदम साक्षी की है। सर किसी दूसरे लोगों के नाम से बोल रहे हैं कि अलॉटमेंट गड्ढा खोल के ये टीओपी का बाउंड्री बनवा रहे हैं, वो लोग जा पाते हैं। ठीक है। जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल में तैनात गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला। वहीं कई अस्पतालों और संस्थानों में तैनात जवानों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से वेतन का भुगतान किया जा चुका है, जिसके बाद अब विभाग द्वारा 6 महीने से इनका वेतन रोक दिए जाने पर विभागीय कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं सिविल सर्जन ने मामले को देखते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसलिए आए हैं कि फरवरी माह से लेकर अभी तक का वेतन हम लोग को नहीं मिला। इस चीज़ के बारे में बात किए और हमारे सीएस साहब से भी बात किए, तो हर एक बार नीचे लिख के आता था, आउटसोर्सिंग का जो पेमेंट आता था उसके नीचे लिख के आता था कि इसमें से होमगार्ड को भी वेतन दिया जाए, लेकिन इस बार ये चीज़ नहीं दर्शाया गया, जिसके कारण हमारे सीएस साहब हम लोग को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। आज हम लोग जब उनसे बात हुआ तो वो बोले कि हम आप लोग को वेतन देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दर्शाने के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण वो अपने से ऊपर सीनियर पदाधिकारी से बात किए, चर्चा किए, जिसमें हम लोग को कुछ प्लस पॉइंट मिल रहा है कि हम लोग का काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा के विधायक ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को मीडिया के समक्ष रखा और साथ ही दावा किया कि झारखंड राज्य निर्माण के बाद अब तक का सबसे तेज विकास उनके कार्यकाल और हेमंत सरकार में ही संभव हुआ है। उन्होंने वार्ता के दौरान किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले तो देश आज़ाद होने के बाद में कई विधायक, कई सांसद, कई मंत्री बने, लेकिन गदड़ा रोड जो है वो किसी ने नहीं बनाने का काम किया। हमने मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से बात करके उस रोड को ही बनाने का काम किया। उसके बाद आप देखेंगे तो देश आज़ाद होने के बाद में बड़ाम में कभी डिग्री कॉलेज का कोई स्थापना नहीं हुआ था, लेकिन हमने मुख्यमंत्री जी से बात करके बड़ाम में डिग्री कॉलेज का भी शिलान्यास भी किया। अब काम बहुत रफ्तार में चालू है। उसके बाद देश आज़ाद होने के बाद हमारे बड़ाम पटमदा क्षेत्र में लोग जो है चापा नल के पानी पी रहे थे। हमने राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से बात करके मेमोरेंडम दे के मांग पत्र सौंप के हमने 228 करोड़ का योजना जो चांडिल से सीधा पानी आ रहा है, आमझोर में जो है आपका फिल्टर प्लांट बनेगा और हमारे बड़ाम पटमदा के लोगों को जो है शुद्ध जल मिलने। मामला पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बड़तल्ला गांव के एक युवक ने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम में विशेष धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। वहीं पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पुलिस ने बताया कि इंस्टाग्राम में नज्जू खान 03 के नाम की एक आईडी से विशेष धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जो काफी वायरल हो रही है, जिसे लेकर पुलिस ने जांच कर युवक नियाज अंसारी को जेल भेज दिया है। सोशल मीडिया के द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति है जो किसी विशेष धर्म को लेकर सोशल मीडिया में गलत टिप्पणी किया गया है। इसका पुलिस के द्वारा सत्यापन किया गया तो ये व्यक्ति बड़तल्ला का रहने वाला निकला। इस संबंध में उनके द्वारा उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने अपना अपराध को स्वीकार किया और उसे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर उसे न्यायिक विवेचन में भेजा गया। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने मणिपुर हिंसक घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि आखिर मणिपुर में हिंसा जारी थी तो भाजपा क्यों चुप थी, और जब मानसून सत्र शुरू हो रहा है तब इनको इस बात का ख्याल आया। और साथ ही कहा कि इस हिंसक वारदात में 150 से ज्यादा हिंदू मारे गए हैं और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। वहीं उन्होंने बीते 18 जुलाई को दिल्ली में आयोजित एनडीए की बैठक में शामिल होने वाले दलों को लेकर भी सवाल किए।
मणिपुर की दुखद घटना के बारे में, और मैं अभी देख रहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रवचन कर रहे थे। मेरा जनता दल यू का सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है कि जब पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हुआ तो आपके कंठ में आवाज आया, मणिपुर की हिंसा में 150 लोग लगभग मारे जा चुके हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू बेटियों और महिलाओं के साथ किस ढंग के आपत्तिजनक जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, दुखद, पीड़ाजनक और चिंतनीय है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छुट्टी केवल है चुनावी रैली करने के लिए, एनडीए का रैली बैठक कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर में आदरणीय गृह मंत्री के जाने के बाद भी वहां अमन चैन कायम नहीं हुआ 3 दिन रहने के बावजूद। क्या प्रधानमंत्री इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मणिपुर जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का और देश का मुकुट है, वहाँ इस ढंग की दुखद और पीड़ाजनक घटना हो? प्रधानमंत्री ने जाना तक वहां पर आवश्यक नहीं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से दावा किया कि बेंगलुरु में आयोजित विपक्षी एकता की बैठक में सीएम नीतीश कुमार नाराज होकर लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं और उनके स्वभाव से भी परिचित हूं, और साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं बेंगलुरु की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और हड़बड़ी में पटना लौट आए। वहीं साथ ही नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिंह सीएम नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कई विभागों के मंत्री बनाए हुए हैं। मलमास मिला तो आज था, इसलिए कोई राजगीर तो बहाना है, तो कितना भी छिपाए, कितने भी मुस्कुराने का प्रयास करें, वो मुस्कुराहट जो है वो छिपा नहीं पाएगी उनकी नाराजगी। हम लोग नीतीश जी को वर्षों से जानते हैं, जब वो नाराज होते तो इसी प्रकार वो कभी बाइकआउट कर देंगे, कभी शामिल नहीं होंगे। तो उनको आखिर ये बताना चाहिए ना कि क्या जल्दबाजी थी जब चार्टर प्लेन था उनके साथ, तो क्या जल्दबाजी थी, वहाँ प्रेस में क्यों नहीं शामिल हुए, यहाँ एयरपोर्ट पर क्यों नहीं उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर दिया या मुलाकात की। और मैं तो नीतीश जी को सुझाव दूंगा कि जिस तरह से आपका अपमान किया है, अगर मुंबई की बैठक में आपको कन्वीनर बनाया भी जाए तो आपको उसको इनकार कर देना। उस समय अरविंद केजरीवाल जी की बात नहीं मानी गई तो वो निकल गए। इस बार इनकी बात नहीं मानी गई, इनको लगा कि संयोजक का घोषणा हो जाएगा, नहीं हुआ तो निकल गए। अगली बार हो सकता है कि इनको संयोजक का घोषणा कर दें। लॉलीपॉप भी तो दिखाना है। सब जान रहे हैं कि भ्रष्टाचार में डूबे लोग को भारत की जनता उनको सत्ता नहीं देगी। आप इंडिया बना लिए, इंडिया को लूटने वाले, इंडिया के नाम पर लूट की छूट चाहते हैं, तो इंडिया के लोग, भारत के लोग इंडिया को लूटने वाले को, जनता की गाढ़ी कमाई खाने वाले को, उस भ्रष्टाचारी को, उस आतंकवादी, उग्रवादी और अपराधी को संरक्षित करने वाले को तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त होगी। और इंडिया को अंग्रेजों ने इंडिया कहा था, 21वीं सदी का भारत है, जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ये 21वीं सदी का भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा। भारत की जनता मन मिजाज बना चुकी है। ये इंडिया रख ले या इंडिया के अंदर ही समा जाए। अच्छा है कि 2 दलीय व्यवस्था देश के अंदर बनने जा रहा है, ये भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उपलब्धि है। पटना के आरा में एक कार्यक्रम में जाने से पहले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी एकता को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, ये गोदी मीडिया का काम है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मणिपुर में क्या हो रहा है ये सब लोग देख रहे हैं, कितनी शर्मनाक घटना है, और अब भारत सरकार चुप है और सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में एक्शन की बात करनी पड़ रही है। चिराग पासवान जी से गले लग रहे हैं, वो क्या है? अजीत पवार, गोपाल कांडा रेपिस्ट जो रहे, वो सब लोग फोटो में है, प्रफुल्ल पटेल वगैरह सब लोग फोटो में है। वो लोग क्या है, क्या थे भाई, पहले क्या थे? अब हमको रिकॉल कराने की जरूरत है। दुष्यंत चौटाला पीछे खड़े हैं, वो कौन है भाई? उनके पिता जेल में थे ना। अब वो भी तो किसी के बेटे हैं। डिप्टी सीएम किसने बनाया? अजीत पवार और दुष्यंत चौटाला को। पशुनाथ अपने पारस जी, चिराग पासवान, ये परिवारवाद नहीं है। किस बात के बारे में बात है?
अरे तो ये देखिए इनकी राजनीति जो है अब खत्म होने वाली है। देश की जनता बेवकूफ नहीं है। उधर की पटना में वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बता दें प्रताप यादव को सीने में शिकायत हुई, जिसके बाद आनन फानन में कक्कड़बाग के निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत बेहतर बताई। फिलहाल उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और कुछ जाँच की गई है, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर उनको क्या हुआ। शुरुआती रिपोर्ट्स है वो सारी ठीक है, कुछ और रिपोर्ट्स है जो हमने भेज रखी है, तो अभी तब तक के लिए उनको निगरानी में ही यहाँ रखा है। कुछ रिपोर्ट्स की हम वेट कर रहे हैं, रिपोर्ट्स आ जाती हैं, एक बार सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, फिर हम उन्हें घर भेज पाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स की वेट कर रहे हैं हम, अगर वो रिपोर्ट्स अभी हमें आ जाती हैं, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले शायद आधे एक घंटे में ही रिपोर्ट मिल जाए, अगर वो रिपोर्ट्स भी हमारी एक्सपेक्टेशंस की तरह नॉर्मल ही आती हैं। बड़े सीने में दर्द की कई वजह होती है, तो अभी शुरुआती कोई भी वजह हार्ट की तरफ इशारा नहीं करती। मस्कुलर स्प्रेन हो सकता है, गैस्ट्राइटिस की शिकायत हो सकती है, तो वजह कई हो सकती है। अभी इस पर जंप करना सही नहीं होगा। एक बार सारी रिपोर्ट्स आ जाएं तो हम आपको एग्जैक्ट वजह भी बता पाएंगे कि क्यों हुआ। बाकी अभी अगर उनके बारे में हम लोग जानने के लिए परेशान हैं तो उनकी कहानी अभी कंडीशन अभी अच्छी है। शुरुआती जो भी रिपोर्ट्स हार्ट की हुई हैं वो सब लेवल में है, वो सब कंट्रोल। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।